हेलो एवरीवन, ये एक न्यू ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें कुछ लेडीज़ को दिखाते हैं जो कि ट्रैकिंग करने के लिए आई थी और वो सारी ही फ्रेंड्स थी, जिनमें से एक लेडी बोलती है जो कि मेन लीड की मॉम है। वो बताती है कि उनका बेटा सेयोंग हो यूनिवर्सिटी टॉपर है और बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्किटेक्ट है। उसने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई हैं जिसके लिए अभी उसे अवार्ड भी मिलने वाला है और इसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छा स्विमर भी है। तभी उनमें से दूसरी लेडी बोलती है जो कि फीमेल लीड की मॉम थी। वो बोलती है कि मेरी बेटी रियो भी कुछ कम नहीं है, उसने भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और उसे यूएस के काफी बड़ी कंपनी से ऑफर भी आया था और वो इस टाइम एक टेक कंपनी में काम कर रही है जिसकी सैलरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर वो दोनों मॉम्स अपने बच्चों की पढ़ाई करते हुए एक दूसरे से बहस करने लगती है। वहीं पर दो और लेडीज खड़ी थी जो कि उन्हीं दोनों की फ्रेंड थी और उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ जाती है क्योंकि उनकी ये सारी बहस उन दोनों फ्रेंड्स को अच्छे से याद थी। और वो बोलती है कि मैं तो बेट लगाती हूँ कि ये जीतेगी और एक दूसरे से बेट लगाने लगती हैं। इसके बाद हमें अवार्ड फंक्शन में दिखाते हैं जहां पर सेयोंग हो को बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला था। वहीं पर उसकी कंपनी का सीईओ और एक एम्प्लॉय उसके लिए वरीड हो रहे थे क्योंकि सेयोंग हो अभी तक यहां पर नहीं पहुंच पाया है। और हमें सेयोंग हो को दिखाते हैं जो कि एक फ्यूनरल डायरेक्टर से बात कर रहा था क्योंकि सेयोंग हो एक मेमोरियल पार्क बनाना चाहता है ताकि उनके घर वाले आकर उनके साथ अपनी पुरानी मेमोरीज याद कर सके। तभी उसके पास उसके सीईओ का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि अवार्ड फंक्शन बस स्टार्ट होने ही वाला है। ये सुनकर सेयोंग हो वहाँ से भाग जाता है। वही हमें अवार्ड फंक्शन में दिखाते हैं जहाँ पर सेयोंग हो अभी तक नहीं पहुँच पाया था तो सीईओ उसकी जगह अवार्ड लेने के लिए जाने लगते हैं। बट तभी लकली वहीं पर सेयोंग हो आ जाता है और जाकर अपना अवार्ड रिसीव कर लेता है और वहाँ से अपने दूसरे काम के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें रियो की मॉम को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को अपनी बेटी की शादी का इन्विटेशन दे रही थी क्योंकि रियो की शादी 1 महीने बाद है। जहाँ पर सारी फ्रेंड्स तो उसे कांग्रेट्स कहती हैं। वही हमें रियो को दिखाते हैं जो कि फ्लाइट में थी और यूएस से कोरिया वापस आ चुकी थी जिसे लेने के लिए उसकी फ्रेंड म्योम आती है जो कि इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है और वो एक पैरामेडिक है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वहां से चली जाती है। रियो काफी सालों बाद कोरिया वापस आई है इसलिए उसे यहाँ पर सब कुछ नया नया लग रहा है और वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे कोरियन फूड खाना है, मैंने बहुत ज्यादा मिस किया है। जिसकी वजह से वो लोग रेस्टोरेंट जाती हैं और जाकर कोरियन खाना खाने लगती है। बट रियो को वो खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी लग रहा था क्योंकि काफी साल हो चुके हैं और उसने कोरियन खाना नहीं खाया है। तभी वहीं पर उसको उसका भाई दिख जाता है जो कि उसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। वो उसे देखकर छिपने लगती है और उसकी फ्रेंड्स भी बोलती है कि क्या हुआ, बट वो उसे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप छिपी रहती है। थोड़ी देर बाद उसका भाई वहाँ से चला जाता है। म्योम मुझसे पूछती भी है कि क्या हुआ, तुम मुझसे छुप क्यों रही थी। तो रियो बोलती है कि मैंने किसी को नहीं बताया है, मैं सबको सरप्राइज देने वाली हूँ। और ये बोलकर रियो वो बात टाल देती है। इसके बाद हमें उन दोनों को दिखाते हैं जो कि घर को डेकोरेट करने के लिए काफी सारा सामान लेकर जा रही थी। रियो का रिएक्शन तो देखकर लगता है कि वो अपने घर जाना ही नहीं चाहती। तभी म्योम को कोई इमरजेंसी कॉल आ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है और रियो अकेली पड़ जाती है जिसकी वजह से फिर उसे अकेले ही जाना पड़ता है। तभी वो रास्ते में होती है और उसे एक बिल्डिंग दिखती है जो कि पहले नहीं थी। तभी वो फ्लैशबैक की बातें याद करती है कि कैसे उसकी और सेयोंग हो की मॉम स्वाना में नहाने के लिए उन दोनों को लेकर जाती थी बट उनका मन नहीं होता था। वो बिल्डिंग को अच्छे से देख ही रही थी। तभी पीछे से कोई आवाज देता है जो कि सेयोंग होता। वो पूछता है कि तुम कौन हो, बट वो रियो को देखकर पहचान जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो यूएस में थी ना। उसे देखकर रियो भी उसे पहचान जाती है और बोलती है कि भला तुम्हें क्या मतलब है कि मैं यहाँ जो भी करूँ। जिसे सुनकर सेयोंग हो बोलता है कि जहाँ पर तुम खड़ी हो वो जमीन मेरी है और उसका पैर वहाँ से हटा देता है और उसे जाने के लिए बोलता है जिसकी वजह से वो चिढ़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक तरफ से उसकी मॉम आती हुई दिखती है और दूसरी तरफ से उसके डैड आते हुए दिख जाते हैं जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और छिपने लगती है। तभी उसे एक कर्टन दिखता है जिसके अंदर वो जाकर छिप जाती है और सेयोंग हो से भी अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है बट उसकी ट्रॉली तो बीच रास्ते में ही रह गई थी। तभी वो सारी लेडीज वहीं आ जाती हैं जो कि सेयोंग हो का हालचाल पूछने लगती है और उसे अवार्ड के लिए कांग्रेट्स भी बोलती हैं जिसके लिए सेयोंग हो उन्हें थैंक्स बोलता है। तभी उन लेडीज की नजर उस ट्रॉली पर जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है जहाँ पर कोई और नहीं था। तो वो सेयोंग हो से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी है। सेयोंग हो को नहीं पता था कि ये ट्रॉली रियो की है जिसकी वजह से वो मना कर देता है कि नहीं ये मेरी नहीं है। तभी रियो उसके पैर में मारती है जिसकी वजह से वो समझ जाता है और बोलता है कि हाँ ये मेरी ही है और इसमें मेरा सामान है। तो वो लोग उसकी
उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, यहाँ बहुत सारा सामान है। तो वो मना करता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा, और उन्हें समझा कर वहाँ से भेजने लगता है। उसकी मॉम भी बोलती है कि चलो तुम घर चलो, जहाँ पर सेयोंगहो बोल देता है कि आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रियो पूछती है कि क्या वो लोग चले गए, जहाँ पर बताता है कि हाँ वो लोग चले गए। वो कर्टन के बाहर आने लगती है, बट सेयोंगहो उसे नहीं आने देता और पूछता है कि बताओ तुमने ऐसा क्या किया है जो कि तुम सबसे छिप रही हो। ये सुनकर रियो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और कर्टन को फाड़ कर बाहर आ जाती है। सेयोंगहो उससे फिर से पूछता है कि बताओ तुमने क्या किया है जिसकी वजह से तुम छिप रही हो, बट रियो तो वो टॉपिक ही चेंज कर देती है और बोलती है कि तुम्हारा ऑफिस बहुत ज्यादा अच्छा है, और वॉशरूम यूज करने के बहाने उसके ऑफिस में जाकर घुस जाती है और जाकर पूरा ऑफिस बहुत ही अच्छे से देखने लगती है और सामान को टच करने लगती है, जिसे ये सब करते हुए देखकर सेयोंगहो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, बट रियो उसकी बात नहीं सुनती है और पूरा ऑफिस घूमने लगती है। बट तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसके ऊपर एक सेल्फ गिरने वाली थी। तभी सेयोंगहो आकर उस सेल्फ को पकड़ लेता है, बट तभी एक मेटल की चीज उसकी पीठ में आकर लग जाती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। रियो उसके कपड़े उठाकर चेक करती है, जहाँ पर उसे चोट लगी थी वहीं पर एक दूसरा भी निशान था, जिसे देखकर रियो याद करती है कि बचपन में जब वो सेयोंगहो को प्रोटेक्ट कर रही थी तब उसे गलती से सेयोंगहो को धक्का लग गया था और नुकीले तार सेयोंगहो को लग गए थे, जिसकी वजह से उसका काफी खून बहा था और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो सेयोंगहो से बोलती है क्या इसका निशान अभी भी है, जिसकी वजह से सेयोंगहो से हाथ हटाकर बोलता है। तो सेयोंगहो से दूर होके बोलता है कि जब भी तुम मेरे पास होती हो मेरे साथ ऐसा ही होता है, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो वो बोलती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। तभी सेयोंगहो उसे बताता है कि ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन की है, जिसे देखकर तो वो काफी शौक होती है और उस मूर्ति को काफी अच्छे से साफ करके सेल्फ में रख देती है और बोलती है कि देखो इसे कुछ भी तो नहीं हुआ। सेयोंगहो उससे बोलता है कि अब अपना नाटक बंद करो और घर चलो, अगर कोई बात है तो तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें म्योम को दिखाते हैं जो कि एक ड्रंक आदमी के पास आई थी, जिसने खुद ही से अपने आप को काफी चोट पहुँचा ली और वो पब्लिक में सबको डिस्टर्ब कर रहा था। म्योम उसकी हालत देखकर जान जाती है कि इसे डायबिटीज है और वो उस आदमी से बोलती है कि आपको हॉस्पिटल जाना होगा, बट वो आदमी म्योम पर गुस्सा करता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है और उसे धकेल देता है। बट म्योम को भी ऐसे आदमियों को अच्छे से ट्रीट करना आता था। तभी वो आदमी बियर की बोतल तोड़कर सब पर हमला करने लगता है, जिससे कि सारे लोग पीछे हट जाते हैं और म्योम सबको दूर रहने के लिए बोलती है। तभी वहीं पर सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम दानहो है और वो एक रिपोर्टर है। वो म्योम से बोलता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक रेड बेल्ट हूँ, और ये बोलकर वो आगे बढ़ता है बट अपने ही पैरों में फंसकर गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। तभी म्योम उस शराबी को एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो वहीं पर फैल जाता है और हॉस्पिटल जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और इसके बाद उस शराबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और साथ में दानहो को भी, क्योंकि उसे भी चोट आई थी। दूसरी तरफ हमें सेयोंगहो और रियो को दिखाते हैं जो कि अपने अपने घर जा रहे थे। तभी रियो को सामने एक बॉय दिखता है जो कि हेलमेट लगा के रखा था। वो बोलती है कि क्या ये आदमी मुझे हेलमेट देगा। ये सुनकर सेयोंगहो उससे बोलता है कि तुम्हारा घर तो सामने ही है और तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए। तो रियो बोलती है कि आज मुझे घर में बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है, और इसलिए वो ट्रॉली से बहुत सारे कपड़े निकालने लगती है और अपने आप में पहनने लगती है। ये देखकर तो सेयोंगहो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे एम्बैरेस फील भी होता है कि ये रास्ते में क्या कर रही है। रियो बहुत सारे कपड़े पहन लेती है और ऐसे ही घर जाने लगती है। इसके बाद वो लोग घर आ चुके थे, जहाँ पर सेयोंगहो उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, बट रियो उससे बोलती है कि मुझे एक पंच मारो, मुझे चेक करना है कि मुझे चोट लगेगी या नहीं। बट सेयोंगहो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो रियो उससे बोलती है कि आज मैं बहुत बड़े खतरे में आने वाली हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बचा लो और तुम मेरे साथ रुक जाओ। जिसके लिए वो मना करता है और बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा भी क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा डर रही हो। तो रियो बोलती है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम आज मुझे बहुत ज्यादा मारने वाली है। सेयोंगहो से पूछता है कि प्लीज मुझे बताओ आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया है। तो रियो धीरे से बोलती है कि मैंने अपनी शादी कैंसिल कर दी है, बट सेयोंगहो को सुनाई नहीं देता और बोलता है कि थोड़ा जोर से बोलो। जिसे सुनकर रियो बहुत जोर से बोलती है कि मैंने अपनी शादी कैंसिल कर दी। बट ये सुनकर सेयोंगहो से बोलता है कि पीछे तुम्हारी मॉम है, बट रियो को तो मजाक लगता है। तभी पीछे से उसकी मॉम बोलती है कि क्या ये सच है। वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा देखकर डर जाती है और अपनी मॉम को पास जाकर समझाने लगती है कि मॉम मैंने शादी कैंसिल कर दी है। वहीं पर सेयोंगहो की मॉम और रियो के डैड भी थे। रियो के डैड ये सुनकर तो बेहोश हो जाते हैं। रियो के मॉम रियो को मारने लगती है, बट रियो जाकर सेयोंगहो के पीछे छिप जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम की मार तो सेयोंगहो को लगती है।
है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम 1 महीने पहले कैसे शादी कैंसिल कर सकती हो। तभी सेयोंग हो रियो की मॉम को शांत करता है और बोलता है कि आपको इसकी बात सुननी चाहिए। तो रियो की मॉम फिर शांत होकर पूछती है कि क्या हुआ, क्या जून ने तुम्हें चीट किया है? तो मुझे बताओ, मैं उसे जाकर अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तो रियो धीरे से बोलती है कि नहीं मॉम, उसने मुझे चीट नहीं किया। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडेड सेयोंग भी, कि क्या फिर इसने जून को चीट किया है। और रियो की मॉम फिर से उसे मारने लगती हैं। तभी रियो के डैड बीच में आ जाते हैं और मॉम को रोक कर बोलते हैं कि कम से कम उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या कहना चाहती है। और अपनी बेटी से बोलते हैं कि बताओ क्या हुआ बेटा, पूरी बात बताओ। जहाँ पर रियो फिर से बोलती है कि मैं जो भी कहूंगी प्लीज आप लोग मुझसे नाराज मत होना और ना ही मुझे मारना, इसके लिए मुझे पहले प्रॉमिस करो। ये सुनकर उसकी मॉम प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है, और मुझे बात बताओ कि क्या हुआ है। तो रियो ने बताती है कि मैंने शादी तो कैंसिल की ही है, साथ में मैंने यूएस की जॉब भी छोड़ दी है। ये सुनकर तो सारे लोगों को बहुत बड़ा झटका लग जाता है और इस बार मॉम का गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो रियो को बहुत ज्यादा मारने लग जाती हैं और डैड भी फिर से बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर रियो सेयोंग का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से भागने लगती है, बट फिर भी उसकी मॉम तो उसका पीछा कर रही थी, बट वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती है और रियो सेयोंग हो को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है और हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा कि रियो को मार पड़ेगी या फिर नहीं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।